स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पंचतंत्र, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बीते कई दिनों से इस बात को मैंने शिद्दत से महसूस किया है कि जब सदन में प्रश्नकाल चलता है तब तो सीधे सधे हुए सवाल पूछे जाते हैं और सीधे सधे हुए आंकड़ों के साथ जवाब आ जाते हैं, लेकिन जब प्रश्नकाल खत्म हो जाता है उसके बाद हर सवाल या किसी भी प्रस्ताव पर कोई बात वो पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द घूमती है। सवाल पॉलिटिकल होते जाते हैं तो उनमें फैक्ट्स कम हो जाते हैं, जवाब उससे ज्यादा पॉलिटिकल आता है तो उसमें कुछ फैक्ट्स, कुछ लॉजिक और कुछ पॉलिटिकल वार होते हैं। ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो नए जिले और संभाग गहलोत राज में बने थे उनमें से कई जिलों को और तीनों ही नए बने संभागों को भजन लाल सरकार ने निरस्त कर दिया। इनमें से कुछ सेक्शंस के मामले पीआईएल के तौर पर कोर्ट में भी हैं जिन पर सुनवाई चल रही है। कल चालू हुआ था ये मांग कि इस पर हम चर्चा करना चाहते हैं। सरकार ने कहा कि साहब ऐसा है कि ये मामले तो कोर्ट में है तो इस पर चर्चा कैसे हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी स्थगन प्रस्ताव पर दो कांग्रेस विधायकों को बोलने का मौका स्पीकर वासुदेव देवनानी ने दिया। उन दोनों ने आज अपनी बात रखी, लेकिन बात वही है, चूंकि प्रश्नकाल खत्म हो गया था वो सवाल भी पॉलिटिकल लैंग्वेज के आसपास रहे। जवाब मंत्री को देना था, मंत्री खड़े हुए, मंत्री ने जवाब दिया। जैसा कि मैंने आपसे कहा प्रश्नकाल से इतर जवाब भी और ज्यादा पॉलिटिकल हो जाते हैं, वैसा ही कुछ विधानसभा में देखकर समझ में आया। तो आखिर ये स्थिति किस दिशा में बढ़ रही है? दो बातें हैं, एक है सरकार का फ्लोर मैनेजमेंट और दूसरा विपक्ष की रणनीति। कौन ज्यादा चमक कर सामने आ रही है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी मेरे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता गोविंद पटेल जी मेरे साथ हैं और डॉक्टर जेके शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। मैं शुरुआत गोविंद भाई आपसे कर रहा हूं और गोविंद भाई मैं शुरुआत इसलिए आपसे कर रहा हूं क्योंकि देखिए किस मापदंड पर जिलों को और संभागों को निरस्त किया गया उससे पहले यह जानना जरूरी है कि किस मापदंड पर उन जिलों और संभागों को बनाया गया था। आप समझ रहे हैं, जो भी क्राइटेरिया, आप वो क्राइटेरिया अगर एक बार मुझे समझा पाए कि पॉपुलेशन नेशनल एवरेज इतना था और हमने उसका एवरेज इससे कम या ज्यादा पाया इसलिए हमने बनाया, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा ऐसा था इसलिए हमने उसको जिला और संभाग बनाया। एक बार आप अपने मापदंड क्लियर कर दें ताकि मैं बीजेपी से ये पूछ पाऊं कि भाई मापदंड तो थे, फिर आपने मापदंड कैंसिल क्यों किए? स्वप्निल जी देखिए, सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूं कि जो जिले और संभाग बने थे वो पूरी एक कमेटी, प्रशासनिक जो कमेटी बनाई गई थी उसी के आधार पे बनाए गए थे। तो जितने भी मापदंड होते हैं जो आप जनसंख्या के आधार पे ले लीजिए या अन्य जो भी है उन सबको ध्यान में रखकर और उनके नियम और कायदे के अनुसार जिले और संभाग बनाए गए थे। इसमें कुछ जिले इस तरह के थे जिनकी मांग पिछले कई वर्षों से वहां के लोग उठा रहे थे, उनकी जरूरत थी। जैसे मैं नीमका थाना की बात कर लूं, नीमका थाना सीकर जिले में आता है, तो उनको सीकर आने में उनको इतना टाइम लगता है कि उन्हें आने जाने में परेशानी होती है। तो आम जनता ये बात आपकी बिल्कुल सही है, कल्चरल एफिनिटी भी देखी जाती है और जिला मुख्यालय से दूरी भी देखी जाती है, ये भी उन क्राइटेरियाज में है। देखिए मांग तो कई तरह की उठती है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कई तरह की मांगें उठती रहती है, लेकिन सरकारों को डिसाइड करना है कि वो मांग सही है या नहीं। मैं आपसे ये कह रहा हूं, अशोक गहलोत जी ने जब ये कहा, सुनिए मेरी बात सुनिए गोविंद भाई, जब अशोक गहलोत जी ने ये कहा आप तो मांगो मैं दे दूंगा, उसमें फिर क्राइटेरिया ध्वस्त हो जाता है। ऐसा देखिए, ये कार्यकर्ताओं के लिए एक जो अपना नेता होता है उसका एक संवाद होता है कि भाई आप जो मांगोगे वो मैं दूंगा। पर उससे तो ये महसूस होता है ना कि शायद मापदंडों का ख्याल ही नहीं रखा गया तब, शायद। नहीं स्वप्निल जी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ है। मापदंडों को ध्यान में रख के ही जिले और संभाग बनाए गए थे। पूरी रिपोर्ट जो कमेटी की रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट के आधार कमेटी पे ही आते हैं, पूरी कमेटी पे ही आते हैं गोविंद भाई, कमेटी पे ही आते हैं जी। कमेटी तो बीजेपी ने भी बनाई, ललित के पवार कमेटी। अच्छा, ललित के पवार वो एक ऐसी शख्सियत हैं जो अशोक गहलोत के साथ भी काम कर चुके हैं, वसुंधरा कुल 6 सीएम के साथ काम कर चुके हैं और 3 से 4 पीएम के साथ काम कर चुके हैं, तो उन पर किसी पार्टी का ठप्पा तो नहीं लगाया जा सकता। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी स्वप्निल जी, तो वो भी तो एक कमेटी है, अपनी रिपोर्ट दे दी। बिल्कुल, हम वही चीज कह रहे हैं। आज जो सदन में जो हमारे प्रतिपक्ष नेता ने कहा, उन्होंने यही कहा कि आप जो
किन मापदंडों पे, किस वजह से, किन तथ्यों के आधार पे जिलों को हटाया है, ये चीज बताइए। उन्होंने यही कहा है। तो हम तो वही कह रहे हैं भाई, आप कह रहे हो कि साहब ये तो कोर्ट में है, हम इस पे क्या चर्चा करें। तो वो लोग इस सरकार में जो बैठे हैं, जो सत्ता ठीक है, पक्ष के एक सवाल और। नेता है, वो नहीं सामने नहीं, तो एक कम सवाल से और, कम रखे। एक सवाल और। अंततः जी फैसला सरकार लेती है। इस सवाल के बाद मैं सुरेश जी गर्ग जी के पास जाऊंगा। अंततः फैसला सरकार रहती है, ये जी फाइनल पॉइंट है। राम लुभाया कमेटी ने आपको 50 से 60 जिले की संभावनाएं खंगाल के दी थी, अगर, जी और मैं पूरी तरह से सही हूं। वो कमेटी की रिपोर्ट पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है, आप भी जानते हैं। आपने 17 जी बनाए, ठीक है। तो राम लुभाया कमेटी तो कह रही थी कि साहब 43 या 33 जगहों पर और भी आवश्यकता है, आपने नहीं माना। तो आपने भी तो निर्णय मापदंडों और अपने हिसाब से लिया ना साहब, तो वो भी तो पॉलिटिकल हुआ। पॉलिटिकल हुआ, हाँ आपकी बात सही है। हाँ। लेकिन स्वप्निल जी, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनमें अपन एक साथ इतना सब नहीं कर पाते, क्योंकि पूरा दादा आप इन 17 के लिए व्यवस्था भी तो है कोई जो अभी बजट छोड़ के बात नहीं कर रहे गए थे, थे ना। पूरा पूरा आप इन 17 के पूरा लिए भी तो बजट सिस्टम छोड़ के नहीं गए थे, सेट जिसका करना खामियाजा इन पड़ता है। 17 जगहों को भुगतना पड़ रहा है। ये जो अभी जिले हटाए गए हैं और जो संभाग हटाए गए हैं, इनमें कहीं कोई आपत्ति नहीं थी। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक द्वेषता के चलते हटे हैं। ठीक है। अगर ये कमियां और खामियों की वजह से हटते, तो आज सदन में इनके मंत्री है वो इनके तथ्य पेश करते ठीक है, कि भाई इन तथ्यों की वजह से हमने हटाए हैं। ठीक है। सुरेश गर्ग जी, अब मैं आपको इस डिबेट में शामिल कर रहा हूं। अच्छा, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि आज जब मंत्री जी खड़े हुए, मंत्री जोगाराम, तो मुझे लगा कि वो बताएंगे कि साहब जो कमेटी की रिपोर्ट है वो उसने इन 10 क्राइटेरिया पे जब चीज़ों को नापा, तो हालांकि आपसे सवाल उस तरीके से पूछा ही नहीं गया था, इस बात का मैं आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूं। तो वो बताते कि साहब ऐसा है, ललित के पवार ने बताया कि साहब ये 10 जो क्राइटेरिया हैं, इनमें से 8 या 9 पूरे नहीं हो रहे, या इनमें से 4 पूरे नहीं हो रहे, और वो 4 बहुत महत्वपूर्ण थे। ये जवाब हमको नहीं मिला। हमको तो ये जवाब मिला कि कांग्रेस ने अब तक के इतिहास में सिर्फ 1 जिला बनाया, बाकी 7 जो बने वो तो हमने बनाए। तो इससे हुआ क्या ना कि ये हमें अभी भी पता नहीं चल पाया है कि भजनलाल सरकार ने मापदंड क्या फिट किए चेक करने के, या वो फैसला पॉलिटिकल था। देखिए स्वप्निल भाई, हाँ। पॉलिटिकल फैसला तो कांग्रेस की सरकार ने किया था। अशोक गहलोत जी ने फैसला लिया था, वो पॉलिटिकल था। आनंद फानन में 17 जिले बनाना, राम लुवाया जी की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को इग्नोर करना, ये तो अशोक गहलोत जी ने किया था। उनने तो सिर्फ ये कहा ना, अशोक गहलोत जी तो यही बोल रहे थे ना कि आप मांगते रहो, आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा। यानी कि जो जो बोलो वो चीज करते रहो, चाहे लेकिन उसका सुरेश भाई, कोई सोचने की आप बात सर्वे यह है नहीं। कि जब आप लोगों ने भी एनालिसिस किया तो 8 जिलों में तो गहलोत साहब बिल्कुल सही निकले, 9 ही जिलों में नहीं निकले ना आपके हिसाब से। तो वो क्यों नहीं निकले, ये तो पता चलना चाहिए। भाई ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। मुझे ये बताओ कि दूध को जिला बनाना ठीक था क्या? जो एक तहसील स्तर का, ग्राम पंचायत स्तर की जो जगह है, उसको जिला बनाना ठीक था क्या? नहीं, तो आप ये एक बात बताओ, सलुम्बर को जिला रहने देना ठीक था क्या, लेकिन नीम का थाना को हटा देना ठीक था क्या? देखिए, मैं कह रहा हूं कि एक जिले के अंदर पहली बात तो ये कि इन्होंने बिना सोचे समझे जिले बनाए। हाँ। बिना सोचे समझे 17 जिले। अरे भाई, आज आपने भी कितने सालों तक, अशोक गहलोत जी ने तो 15 साल राज किया ना, तो आपने 8 क्यों रहने दिए? कैसे याद आई जिले बनाने की? नहीं, आपने 8 क्यों रहने दिए? जाते जाते क्यों याद आई? तो जाते जाते याद आने का मतलब भी गर्ग सिर्फ भाई, इनका ये था। आपने भी तो 8 जिलों को जिला रहने दिया ना, क्यों रहने दिया? वो किसी मापदंड पर तो खरे उतरे होंगे ना, जो बाकी 9 में वो मापदंड फिट नहीं हो पाए। स्वप्निल भाई, आज स्थिति इनकी ये है कि 4 अलग अलग धड़े बने हुए हैं कांग्रेस के अंदर। कौन किसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। आज ही विधानसभा के अंदर स्वप्निल भाई आपने देखा होगा, हमारे वन मंत्री संजय शर्मा जी ने टीकाराम जूली जी के लिए बोला था कि कान के डाटे खोलकर रखा करो, और फिर डोडासरा जी ताले मेजे थपथपा रहे हैं। इससे क्या साबित होता है? अब बताइए आप। तो अच्छा। इससे ये हो रहा है कि आज पर इससे सवाल तो खत्म नहीं हो जाते ना। जैसे आज जब मंत्री जोगाराम ने हाईकोर्ट को कोट किया, वो प्रारंभिक कोर्ट है हाईकोर्ट का, वो कोई फाइनल स्टेटमेंट नहीं है। आपने तो प्रारंभिक कोर्ट ही कोर्ट का कोट कर दिया। अरे स्वप्निल भाई, मैं ये कह रहा हूं कि सवाल पूछना इनका अधिकार है। हाँ।
निश्चित रूप से सवाल पूछिए हाँ। और जो हमारी जवाबदेही है उसका जवाब देना, निश्चित रूप से जवाब देंगे। लेकिन हंगामा करना, इधर उधर की बातें करना, अब मैं तो जिले की बात करता हूँ स्वप्निल भाई, मैं तो एक जिले की बात करता हूँ। करिए। आप ये बता दीजिए, एक जिले पे कम से कम 2000 से 2500 करोड़ रुपए का खर्चा है एक जिला बनाने में। 800 से 1000 करोड़, सिटी वालों ने 800 से 1000 करोड़ डिमांड की थी। किस बेसिस पे इन लोगों ने जिले बनाए थे? कोई बेसिस नहीं था, कोई तो आधार फिर नहीं था। आपने 8 भी क्यों रहने दिए, यही तो सवाल है। फिर 8 भी क्यों रह गए? वो 8 भी तो हटने चाहिए थे। क्या जो 8 रह गए वो क्यों रह गए? फिर तो वो भी हटने तो चाहिए थे। ये बताइए। नहीं नहीं, तो बिल्कुल सही बात है। आप कह रहे हो कि 17 की 17 ही पूरे कैंसिल होने चाहिए थे, यूं कहने का मतलब है क्या नहीं, आपका? ये मेरा पूछने का मतलब है। तो देखिए, ये हमारे कमेटी बनी थी ललित के पवार साहब की, हाँ। उनकी अध्यक्षता में कमेटी ने निर्णय लिया। उस निर्णय को कैबिनेट ने डिसीजन लिया और उसमें से हमने जो 8 ठीक जिले है, मैं रखे ललित के वो पवार जी की एक बात यहाँ पर कोट कर दूं और उसके बाद मैं शर्मा साहब से सवाल लूंगा। ललित के पवार का मैंने एक इंटरव्यू लिया था कि भाई उनके फाइंडिंग्स क्या हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए हमारा काम तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर होता है, हमको क्राइटेरिया दिया गया कि इन क्राइटेरिया पर आपको चेक करना है, हमने वो चेक करके रिपोर्ट दे दी साहब। उसके बाद अंततः फैसला पॉलिटिकली होता है। यही हुआ है। रामलुभाया कमेटी ने भी जो सिफारिशें की थी, कौन सी कांग्रेस ने पूरी मानी? उसने भी तो 17 ही माने। रामलुभाया कमेटी तो 50-60 कह रही थी। तो ऐसा नहीं है कि हाँ जी, 17 के लिए भी नहीं बोला रामलुभाया कमेटी ने। तो नहीं, रामलुभाया कमेटी ने तो 50-60 की सिफारिश की थी, गुंजाइश बताई थी। एक्चुअली सिफारिश नहीं की थी, गुंजाइश बताई थी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। शर्मा जी, अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं। 2 दिन में जो चीज बार बार घूमकर मेरे सामने आई वो था सरकार का फ्लोर मैनेजमेंट, जो कि मुझे नहीं लगा कि उतना अप टू डेट था जितना कि होना चाहिए या जितनी तैयारी के साथ सरकार उतरी थी। और दूसरा ये कि विपक्ष की रणनीति भी मोटे तौर पर मुझे समझ में आ गई है, वो ये है कि माई वे और द हाईवे। आपका कमेंट? देखिए, पहली बात तो मैं इसमें यह कहना चाहूंगा कि नए जिले बनाने और नए जिले रद्द करने का अधिकार सेक्शन 15 और सेक्शन 16 के अंतर्गत जो है सरकार को है, पूरा एब्सोल्यूट राइट है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा इसके ऊपर कि नए जिले बनाने के लिए कुछ मापदंड जो है वो निर्धारित किए हुए हैं। जैसे भौगोलिक विशेषताएं होती हैं, जनसंख्या होता है, प्रशासनिक सुविधाएं होती हैं, कल्चरल आर्थिक विकास होता है, सांस्कृतिक और सामाजिक विशेषताएं होती हैं, स्वास्थ्य होता है, परिवहन होती है, संचार सुविधाएं, विकास होता है, और स्थानीय लोगों की राय। ये एक बहुत बड़ा बिंदु है। इसके अंतर्गत अब जो रिव्यू कमेटी जो बनी, और वास्तव में कहना सही है कि रिव्यू कमेटी की सिफारिशों को लागू करते हुए इन जिलों को रद्द किया गया। तो मेरा ये मानना है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ खामियां रही हैं जिसके कारण इन्हें रद्द किया गया। पर ऐसी खामियां पब्लिक प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं आ सकती? एक बार वो अगर खामियां उतार दें। मैं इसी में बताना चाहूंगा कि अगर इससे रद्द किया गया है तो सरकार को ये चीज सदन के अंतर्गत बतानी चाहिए कि किन कारणों से इन जिलों को निरस्त किया गया है। वो चीज अगर सामने आ जाएगी तो उसके कुछ न कुछ मंथन हमारे सामने आएंगे, जाहिर तौर पर। लेकिन जब हम इस बात को कोट करते हैं कि हाईकोर्ट का भी जो प्रिलिमिनरी कमेंट है, प्रारंभिक कमेंट है, हालांकि वो प्रारंभिक कमेंट है, वो फाइनल कमेंट नहीं है। प्रारंभिक कमेंट ये कह रहा है कि साहब, पिटिशनर हैज नॉट साउट एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम अथॉरिटी कंसर्न्ड और आरटीआई। मतलब कंसर्न्ड अथॉरिटी से कोई इंफॉर्मेशन लेकर आप आए नहीं हो और न ही आरटीआई से कोई जानकारी निकाल कर आए हो। आपको एक बात लगी और आपने उस लगी के आधार पर पीआईएल कर दी। यही मीनिंग हुआ ना उसका? बिल्कुल यही हुआ है। तो फिर कहने का मतलब है कि क्या विपक्ष इसे बेजा तरीके से पकड़ रहा है? क्योंकि हाँ, 3-4 ऐसी जगह हैं, जैसे अनूपगढ़ है, शाहपुरा में भी प्रदर्शन चल रहे हैं, नीम का थाना में प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन दूसरी अन्य जगहों पर उस तरह की आग नहीं है। तो क्या विपक्ष इस मुद्दे को सही से पकड़ नहीं पा रहा है या समझ नहीं पा रहा है? देखिए, इसमें 2 बातें हैं। 17 जिले जो इन्होंने बनाए थे उनमें से 9 को रद्द किया गया है। मैं जहां तक मानता हूं कि सिर्फ 2 या 3 जिलों की ही रद्द होने के ऊपर ये जो धरने नारे प्रदर्शन वाली बात आई है, विशेषकर एक तो नीम का थाना और सेकंड जो है सांचौर और एक अनूपगढ़। इसके अलावा कहीं से भी किसी प्रकार की कोई धरना या प्रदर्शन की कोई खबर नहीं आई है। मैं तो और ऐसी बात मैं बताना चाहता हूं कि जैसे सांबर है, ब्रिटिश काल से जो है सांबर
जिले बनने की मांग उठाता रहा है और एक बहुत बड़ा रेवेन्यू हब था सांबर। मैं तो ये कहता हूं उसे जिला क्यों नहीं बनाया गया? वो तो अभी भी, हाँ बिल्कुल सही बात है, उसकी भी मांग उठती चली आ रही है। तो वहां भी धरना और प्रदर्शन हो सकते हैं, लेकिन वहां नहीं है। वहां सिर्फ अपना मत उन्होंने सरकार के सामने रखा कि सांबर को भी जिला बनाना चाहिए, पर उनको सुना नहीं गया, पर उनको छोड़ा नहीं। ठीक है, ये बात ठीक है। मैं गोविंद जी एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। गोविंद जी देखिए, ये जो मैं अब कहने वाला हूं वो मैं नहीं कह रहा हूं, वो कहा है एमएलए रामकेश ने आज सदन में। उन्होंने कहा कि सरकार ने मापदंड नहीं देखे, परीक्षण नहीं किया, उसके लिए कोई कमेटी गठित नहीं की। ये हो गया झूठ नंबर 1, क्योंकि कमेटी तो गठित हुई साहब परीक्षण के लिए ललित के पवार के नाम से। ठीक है, यहां तक तो मैं सही हूं। फिर उन्होंने कहा ऐसे राजनीतिक व्यक्तियों की कमेटी गठित की जो पहले से तय कराए कि जिले खत्म करना है। ललित के पवार के बारे में मैंने आपको पूर्व में ही बता दिया कि वो बीजेपी और कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं, तो उन पर इस तरह के सवाल तो नहीं उठाए जा सकते। अब उनका कहना है कि जिनकी अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई वो बीजेपी के सदस्य, ये भी गलत है। और राजनीतिक द्वेषता, भाई सरकार तो अपने स्तर पर निर्णय लेती है ना, ललित के पवार को क्यों घसीट लाना? तो इसमें कहीं पर भी आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं, आपका पूरा स्टेटमेंट पॉलिटिकल है और आप चाहते हैं कि आपको फैक्चुअल जवाब मिले। देखिए स्वप्निल जी, सबसे पहली बात तो यही है कि हमारे जो प्रतिपक्ष नेता ने कहा और इनके मंत्री ने जो कहा, उसमें आप एक चीज समझिए। हमने ये कहा कि आप तथ्य बताइए, हमने तथ्य की बात रखी है, तो ये तथ्य बताने से क्यों पीछे हट रहे हैं? नहीं गोविंद भाई, मैं अपने सवाल को और क्लियर कर देता हूं। स्थगन प्रस्ताव पर जो सहमति बनी, जो अनुमति मिली, आपके 2 विधायकों को बोलना था, उन दोनों विधायकों को डायरेक्ट बोलना चाहिए था ना। वो बोल पॉलिटिकल रहे हैं, जवाब आपको फैक्चुअल चाहिए। मैं उसी पे आ रहा हूं। हाँ, आप सुनिए। हाँ, अभी सत्ता पक्ष के प्रवक्ता जो यहां पर बोल रहे थे, उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये राजनीतिक द्वेषता के कारण खत्म किए गए। उसके पीछे रीजन ये था कि जब लोकसभा चुनाव थे तो शेखावाटी की तीनों सीट, जो सीकर, चूरू, झुंझुनू, ये हार गए थे। और जो भाई आप भी तो एग्जैक्ट मापदंड नहीं बता पाए ना वो जिले बनाने का। जाबर, एक पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए, फिर हम दोबारा, आप मुझे। जाबर सिंह खर्रा है इनके मंत्री, उन्होंने खुले मन से ये कहा था कि शेखावाटी की जनता को ये जो हार के बाद उन्होंने कहा कि शेखावाटी की जनता को भुगतना पड़ेगा, और उन्होंने उसके बाद ये जिले और संभाग हटाए। तो ये राजनीतिक से ही प्रेरित है। और जो आप सवाल कर रहे हो, लेकिन जिस स्वरूप में भी देखिए शेखावाटी की जनता को भुगतना पड़ेगा, मेरे ख्याल से उस बयान का औचित्य वहीं खत्म हो जाता है जब चाहे जिस स्वरूप में यमुना जल समझौता और ईआरसीपी आ रहा है, मुझे लगता है कि मेरे ख्याल से उस बयान को वहीं पर अभी छोड़ देना चाहिए। नहीं, कहाँ आ रहा है? इन्होंने कहा जिस स्वरूप में आ रहा है, चाहे जिस स्वरूप में आ रहा है, राष्ट्रीय परियोजना में इसको शामिल किया जाएगा, उसकी घोषणा की जाएगी। कहाँ हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। लेकिन कमिंग बैक ये कि टीकाराम जूली ने जब तथ्य पूछना चालू किए, उससे पहले जिनको ऑफिशियली बोलना था, जिसको ऑन रिकॉर्ड जाना था, उन्होंने अपनी लैंग्वेज पॉलिटिकल रखी। मेरी शिकायत तो ये है ना गोविंद भाई, उन्होंने कहा एग्जैक्टली पूछा, क्या उन्होंने ये बताया कि ये 7 मापदंड थे जिसके कारण गहलोत राज ने इन्हें जिला बनाया था, इसमें से कौन सा मापदंड पूरा नहीं हो रहा है? पॉलिटिकल लैंग्वेज नहीं थी, हमारी जनता के द्वारा जो जनता जो सवाल पूछ रही है वही सवाल थे, वही सवाल हम पूछ रहे हैं, वो पॉलिटिकल सवाल नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने अपनी तरफ से कोई मेहनत नहीं लगाई। मेहनत क्यों नहीं लगाई? तो फिर वो बता देते ना कि ये 7 जिले इन मापदंडों पर थे, ये मापदंड इस वजह से। अब आप बताओ ये मापदंड कैसे गलत है? बिल्कुल, हमने मांग, जनता की मांग रखी है। आपने जनता की आवाज को एज इट इज रख दिया, आपने अपनी मेहनत नहीं लगाई। नहीं तो आप ये बताते कि ये मापदंडों की वजह से इसको जिला बनाया था, सरकार बताए कि इनमें से कौन सा मापदंड पूरा नहीं हो रहा। बिल्कुल बताएंगे, हम क्यों नहीं बताएंगे, हमें क्या, कहां आपत्ति है। लेकिन हम इनसे भी तो जवाब चाहते हैं। ठीक है, सत्ता पक्ष से भी तो हम पूछ रहे हैं, सरकार से भी पूछ रहे हैं, सरकार भी हमें बताए ठीक है भाई इनको क्यों रद्द किया है जिलों को और संभागों को। ठीक है, अब मैं आता हूं सुरेश भाई आपके पास। सुरेश भाई, मंत्री जोगाराम ने बहुत अच्छे से समझाया कि सेक्शन 15 और 16 ये बताते हैं कि कानून साफ तौर पर कहता है कि शक्ति सरकार के हाथ में रहेगी। वो वर्तमान में भी मौजूद किसी भी जिले को हटा सकती है और वर्तमान में जरूरत के हिसाब से नए और बना सकती है। कहने का मतलब यह है कि जो एब्सोल्यूट राइट है, एब्सोल्यूट अधिकार है, वो सरकार के पास है। इससे यह पता नहीं चला कि
जिले खत्म क्यों हुए या संभाग खत्म क्यों हुए। दूसरा, उन्होंने कहा कि मैक्सिमम जिले बीजेपी राज में बने, तो इतनी बड़ी संख्या में किसी और राज ने जिले हटाए भी नहीं है, तो साफ सबसे इतनी बड़ी संख्या में जिले भी बीजेपी राज में हटे। दूसरा यह कि 4 कमेटियां बनी जिसमें से परमेश चंद और आज की रिपोर्ट सेम है, लेकिन उस रिपोर्ट में क्या था भैया वो भी उन्होंने नहीं बताया। और नेशनल एवरेज उन्होंने जरूर गिना दिया, लेकिन राजस्थान का एवरेज और उस जिले से उसका कंपैरिजन नहीं बताया। उन्होंने कह दिया कि इस पर आंकड़े पे जाऊंगा तो आधे घंटे लग जाएंगे। अरे जाने दो ना, एक बार कम से कम जवाब तो आए, झंझट खत्म होगा। देखिए स्वप्निल भाई, हाँ, अब आपने कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछा था कि भाई आपने 17 जिले किस आधार पे बनाए, ये जवाब दे नहीं पाए ना। तो आप भी तो नहीं बता रहे ना कि आप 9 किस आधार पर हटाए। नहीं, पहले तो ये हम यही तो पूछ रहे हैं ना, तो मतलब इनका ये कहना है कि पूरे 17 की 17 ही हटा देते तो ज्यादा अच्छा रहता। यूं नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं, वो ये नहीं बता रहे कि उन्होंने 17 कैसे बनाए, और आप ये नहीं बता रहे कि आपने 9 क्यों हटाए। स्वप्निल भाई, हम हाँ। यही तो जानना चाह रहे हैं कि भाई इन्होंने बनाए क्यों 17 जिले। हाँ। वहां की आवश्यकता थी क्या, वहां की डिमांड थी क्या, वहां की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी थी क्या, कोई चीज का किसी तरीके का एनालिसिस नहीं था। सिर्फ अपने व्यक्ति को खुश करने के अलावा कुछ नहीं था। कभी आपने गंगापुर सिटी का जिला बनाने के लिए आंदोलन का नाम सुना था क्या, जब इन्होंने जिला बनाने से पहले सुना था क्या? दूदू में कभी आंदोलन के लिए नाम सुना था क्या? शाहपुरा में कभी नाम सुना था क्या? नहीं सुना था ना। नहीं, लेकिन तो सुरेश भाई, मैंने अभी तक तो ये भी नहीं सुना कि सरकार ये कह रही हो, भजनलाल सरकार ये कह रही हो कि हम अभी तो इतने जिले हटा रहे हैं, लेकिन एक बार फिर हम जरूरत के हिसाब से नए जिले बनाएंगे या बनाने की दिशा में बढ़ने वाले हैं। देखिए, ये तो बिल्कुल सही बात है, जरूरत के हिसाब से नए जिले बना सकते हैं, इसमें कहीं पे रोक नहीं है भाई। आज सेक्शन 15-16 जो है उसमें सरकार को अधिकार है जिले हटाना और बनाना, तो इसलिए वो तो कोई अतिशोक्ति वाली बात ही नहीं है। बात इतनी सी है कि इन्होंने जो जिले बनाए थे वो बिना सोचे समझे जिले बनाए थे। उससे देखिए, न तो किसी की जनता को फायदा हो रहा था, और उसका तो परिणाम इन्होंने इलेक्शन में देख ही लिया था कि क्या परिणाम रहा है। दूसरा ये था कि उससे आर्थिक बोझ भी बहुत ज्यादा आ रहा था। नहीं, लेकिन सुरेश भाई, मैं एक सवाल और आपसे लेना चाहता हूं, क्या आपको महसूस होता है कि बीजेपी का फ्लोर मैनेजमेंट फेल हो रहा है, ध्वस्त हो रहा है? क्योंकि आज भी आपको विधायक दल की बैठक बुलानी पड़ी ये बताने के लिए जो आपको 2 दिन पहले विधायक दल की बैठक में बताया जा चुका है। बीजेपी का फ्लोर मैनेजमेंट तो मजबूत है। अब आपने फ्लोर मैनेजमेंट की इनकी दिशा की बात करी, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब संजय शर्मा जी जो वन मंत्री है, उन्होंने जो नेता प्रतिपक्ष है टीकाराम जूली जी के लिए कहा कि कान के डांटे खोलकर रखना, और फिर उसका समर्थन कौन कर रहा है? इनके प्रदेश अध्यक्ष डोडासरा जी। इससे जाहिर होता है कि ठीक है। फाइनली मेरा अंतिम सवाल है शर्मा जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्लोजिंग कमेंट के तौर पर, क्या आपको भी लगता है कि अपने फ्लोर मैनेजमेंट स्किल्स को बीजेपी को, मतलब मैंने बीजेपी जब सत्ता में रही हो उनके फ्लोर मैनेजमेंट को इस तरह का कभी नहीं देखा। या तो उन लोगों की कमी बीजेपी महसूस कर रही है, और या फिर विपक्ष की रणनीति को सही से काट नहीं पा रही है। नहीं तो विपक्ष की रणनीति को काटने लायक चीजें उनके पास हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बस वो उसे शो नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, इसमें मेरा ये मानना है कि सरकार को जो है अपना जो पक्ष है, अपनी जो बात है, वो पुरजोर शब्दों के अंतर्गत विपक्ष के सामने रखनी चाहिए, ताकि उससे विपक्ष का जो ये मानना है कि इन जिलों को राजनीतिक आधार के ऊपर निरस्त किया गया है, उस राजनीतिक आधार को आधार न मानते हुए उसके जो प्रमुख आधार हैं उन्हें जो है विपक्ष को बताना चाहिए, ताकि इस फैसले का पूरी तरह से वैसे इस इशू का अंत नहीं हुआ है, अभी तो विधानसभा में ही और रहेगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।